कल यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के और कई तरीके होते हैं, उसको भी देखने होंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाने वाला तरीका में से एक तरीका ये है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करना। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, नॉर्मली कंस्ट्रक्टर हम लोग पढ़ते हैं क्लास के साथ। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, ये वो फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बिना कर्ली ब्रैकेट वगैरह के। कैसे बना सकते हैं वो देखिए। नॉर्मली जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं उसमें तीन तरीके का फंक्शन से बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। पहला जो फंक्शन है वो है फंक्शन का डिफिनेशन का तरीका, जिसमें हम लोग फंक्शन कीवर्ड उसके बाद नाम डालते हैं। दूसरा तरीका है फंक्शन एक्सप्रेशन का तरीका, जिसमें किसी वेरिएबल में स्टोर करके हम लोग फंक्शन को यूज़ करते हैं। तीसरा तरीका है एरो फंक्शन। ये फंक्शन के तीन टाइप तो हम लोग देख लिया। और अब हम लोग जो देखेंगे वो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें कुछ नियम और एक्स्ट्रा लागू होते हैं। जैसे फंक्शन के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा, और इसका जब वेरिएबल बनाएंगे तो उसके नाम के आगे, कॉलिंग के आगे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, यानी दो रूल को फॉलो करना है। तो हम लोग ऐसे समझ लें कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन इनिशियलाइजेशन, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को शुरुआत करने के टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने का तरीका देखिए। फंक्शन कीवर्ड जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा दीजिए। इसके बाद जो भी नाम लिखना चाहते हो लिखो। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे मान लो एम्प्लॉय, ठीक है, और इसके अंदर जितना वैल्यू पास करना है, इनिशियल वैल्यू पास करना है, वो यहाँ डाल दो। जैसे नेम पास करना है, एड्रेस पास करना है और सैलरी पास करना है। तीनों चीज आप पास कर लो पैरामीटर में, जैसे नॉर्मल फंक्शन में करते हैं वैसे ही। बट यहाँ पे क्या नियम है, फंक्शन के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन नॉर्मल फंक्शन से अलग एक रूल से यहाँ पे हो गया, वो है नाम। देखो जहाँ फंक्शन का नाम, उसका अगर पहला कैपिटल नजर आ रहा है तो समझो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो सकता है। दूसरा नियम अभी हम आगे बताएंगे, बट इसको यूज जब भी करेंगे, यानी जब हम इसका फंक्शन को कॉल करेंगे और किसी डेटा में स्टोर करेंगे तो उसके आगे न्यू कीवर्ड लगाएंगे, तब उसको कॉल करेंगे और उसमें जो डेटा पास करना है करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आलोक, और एड्रेस मान लो पटना, और सैलरी मान लो 45,000, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये है एम्प्लॉय को बुलाने का तरीका। क्या क्या नियम आ गया, पहला ये कि फंक्शन का जो नाम होगा वो पहला कैपिटल होगा, ये बात याद रखने वाली है। दूसरी चीज, जब भी इसको कॉल करेंगे तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कॉल करने का मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। डाटा क्या है, यहाँ पे चेक करना चाहते हो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग, और ये टाइप ऑफ डाटा, क्या आएगा आउटपुट, ऑब्जेक्ट आएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ, देखिए इसको इंस्पेक्ट में देखेंगे क्योंकि कंसोल लगाया है, देखिए ऑब्जेक्ट है, तो डेटा टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। व्हेन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमको न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कब, जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उससे जस्ट पहले, बिफोर असाइन, असाइन का ऑपरेटर के जस्ट बाद न्यू कीवर्ड। तो मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का कीवर्ड, एम्प्लॉय नाम का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेना है। अब अंदर में वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करेंगे, दिस लगाकर। दिस मतलब इस ऑब्जेक्ट में, इसी ऑब्जेक्ट में मैंने दिस पहले भी यूज किया है। इस ऑब्जेक्ट में नाम का एक प्रॉपर्टी होगा, यानी नेम नाम का एक प्रॉपर्टी होगा, उसमें वैल्यू वो होगा जो पैरामीटर से आ रहा है। दूसरा दिस डॉट एड्रेस, यानी एड्रेस नाम का प्रॉपर्टी होगा। ये दोनों नाम सेम नहीं हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि सेम होगा, मैं अलग करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसा मत सोचिएगा कि सेम ही रखना है, नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम फुल नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर सैलरी की बात करें तो दिस डॉट सैलरी, और ये देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि इसका नाम एस नहीं हो सकता, इसका नाम भी चेंज हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगा ऑब्जेक्ट का, यानी ये बनाना इस जैसा इमेजिन कर सकते हो। कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर में फुल नेम नाम का की है, और उसके अंदर में यहाँ पे जो वैल्यू हम पास किया यानी आलोक, इसी तरीके से आप समझ सकते हो। ऐसा क्यों करना जरूरी है, इसकी बात समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, ऐसा करना जरूरी क्यों है। क्या हम कर्ली ब्रैकेट से कर रहे थे, उसमें क्या गलत था, कोई गलत नहीं था। इसकी इस्तेमाल की क्या जरूरत है, देखो एक छोटा सा बात समझो। जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे तो हम लोग किसी चीज को बार बार करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक यूजर बनाते हैं और उसमें यूजर छोड़ो स्टूडेंट बनाते हैं, हमको पहले स्टूडेंट के नाम की जरूरत पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जरूरत क्या है ये समझा रहे हैं।
क्या जरूरत है उसको यूज करने का, कर्ली ब्रैकेट से क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो पहला स्टूडेंट है, इसका नाम है अमित, उसका रोल नंबर है अपना मान लो 1, उसका मार्क्स है मान लो 550, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। अब हमको दूसरा स्टूडेंट बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट 2 लगा देते हैं, ये 1 कर देते हैं इसको, क्या दिक्कत है। अब दूसरा स्टूडेंट की बारी, दूसरा स्टूडेंट में नाम मान लो उसका नाम रिया है, रोल नंबर 2 है और मार्क्स 450 है, ठीक है। अब हमको तीसरा स्टूडेंट चाहिए। तो आपको ऐसा थोड़ा बल्कि काम नहीं लग रहा है ये कि आप रिपीट करें, इसको कर रहा है। तो इसकी जगह पर जब आपको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो आप उसका कंस्ट्रक्टिव फंक्शन बना लीजिए। इससे क्या होगा, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगा। देखिए हम आपको रीयूजेबिलिटी बढ़ा के दिखा रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं। इमेजिन करो ये 2 स्टूडेंट नहीं है, 2000 हैं, 2000 नहीं है 2 लाख हैं। चलो अभी एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं, 2 ही हैं। तो एक के ज्यादा बनाना, एक चीज को कॉपी पेस्ट करना अपने रूल से बाहर है। DRY इसी को कहते हैं, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ फंक्शन इसीलिए आया था ताकि हम इसको रिपीट ना करें। तो बेसिकली हम यहाँ पर बनाएंगे कंस्ट्रक्टिव फंक्शन। कैसे बनाएंगे, देखो हम नॉर्मली उसको फंक्शन कीवर्ड्स बनाएंगे। नियम कानून आपको पता होना चाहिए। नियम कानून ये है कि पहला कैपिटल होगा और जितने भी डेटा इसमें डालने हैं वो पैरामीटर से पास कर लेंगे, इजी। और अंदर में हम सिर्फ लिखेंगे दिस डॉट मान लो नेम, दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट मार्क्स, ये तीनों मैंने असाइन कर दिया, इजी है। अब मुझे ये जैसे मान लो कि ये 2 बार बनाना पड़ गया, मैं यहाँ पे 2 बार बनाऊंगा थोड़ी, मैं 2 बार कॉल करूंगा। पहला का नाम यहाँ देखो, इसको मैं कमेंट कर दूं तभी तो मैं समझा पाऊँ। इसको मैं कमेंट कर दूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट 1, न्यू कीवर्ड स्टूडेंट। जब बनाना है नाम आलोक, चलो अमित कर देते हैं जो था वही, रोल नंबर 1 और मार्क्स। अब बताइए हम कैसे लिख रहे हैं, ऊपर हिंट आ रहा है, ऊपर हिंट में बता रहे हैं आप कौन सा पैरामीटर लिख रहे हो, रोल उसका मार्क्स। अभी आपको ब्लू रंग का कौन है, मार्क्स, यानी आप लिख क्या रहे हो, मार्क्स लिख रहे हो 550, ठीक है। ऐसे करके कंट्रोल टी करेंगे और बस सिंपली हम ये रिया के लिए कर लेंगे, इजी हुआ। अगर ये काम को हम लूप में कर लिया तो और कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम कंस्ट्रक्टिव फंक्शन का इस्तेमाल तब करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रक्टर वाले फंक्शन का इस्तेमाल तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट को बार बार बनाना पड़े, जब ऑब्जेक्ट को बार बार बनाना पड़े। इससे मेरा क्या हुआ, हमको बार बार कर्ली ब्रैकेट में तुम चीज कॉमन देखोगे, नेम कॉलन, रो कॉलन और मार्क्स कॉलन बार बार लिखना पड़ रहा है हमको, प्रॉपर्टीज के नाम लिखने पड़ रहे हैं बार बार। यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यू देना है, यहाँ पे क्या करना है, और उससे ज्यादा ऑर्गेनाइज है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बन गया लेकिन जगह कितना लिया। चलिए इसको लाइन को गिन लीजिए, ये है आपका टोटल 5 लाइन, ये है आपका टोटल 5 लाइन, 10 लाइन हुआ। ये देखिए ये 2 बना, कितना लाइन में बना, सिर्फ 7 लाइन में बना। अगर ये 2000 बनता, ये अगर 2000 बनता तो हर लाइन, हर एक ऑब्जेक्ट 5 लाइन ले जाता, नंबर ऑफ मेरा प्रोग्राम बढ़ जाता। कैसे बढ़ता, देखिए अगर मेरे पास 5 होता तो 5 गुना 5 25 लाइन ले जाता। अगर यहाँ 5 होता तो कितना जाता, 5 तो इसका कंस्ट्रक्टर है, चलिए इसको भी जोड़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 5, 10 में खत्म हो जाता। 25 कहाँ, 10 कहाँ, आपने कितना रिड्यूस कर लिया कोड को। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव फंक्शन का इस्तेमाल तब करेंगे सर, जब ही करेंगे जब हमको एक से ज्यादा बार करना है, ठीक है। इसको लूप के अंदर डाल दीजिए, लूप कर देगा। इसको आप किसी एरे के अंदर डाल दीजिए, एरे कर देगा, बहुत आसान है। कंस्ट्रक्टिव फंक्शन का इस्तेमाल तब करिएगा जब हमको ऑब्जेक्ट बनाना हो लेकिन बार बार बनाना पड़े, तो हम बार बार रिपीट ना करके कंस्ट्रक्टिव फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। रूल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर डेटा टाइप के बारे में पूरा डिटेल से, ठीक है। नंबर डेटा टाइप इतना छोटा नहीं है जितना हम लोग पढ़ के निकल गए। अभी हम लोग आपको बताएंगे डेटा टाइप नंबर के बारे में पूरा डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।